बताने वाला हूँ कि एनिमीज कैसे डालेंगे, है ना। हम लोग ने मैंने डिस्कस किया था एनिमीज कैसे डालेंगे। तो हम लोग एनिमीज ना इस स्प्राइट शीट में से डालेंगे, ठीक है। तो ये जो स्प्राइट शीट है वो ऐसी दिखती है ना। इसमें क्या है, एक रो है और 5 कॉलम है ना। 5 कॉलम है ना। इसमें मतलब एक ही रो है और मतलब एक ही इमेज में 5 एनिमेशन है हमारे, अलग अलग फाइल्स नहीं है। तो इसको बोलते हैं हमारा स्प्राइट स्ट्रिप, है ना। तो 5 कॉलम्स थे, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं ना। अब हम लोग इसमें डबल क्लिक करेंगे, है ना। ये स्प्राइट, अब इस पे क्लिक, अब ये फ्रेम्स पे फ्रेम्स पे राइट क्लिक, इंपोर्ट फ्रेम्स एंड इंपोर्ट फ्रेम फ्रॉम स्प्राइट स्ट्रिप। अब उससे हमारे रो और कॉलम पूछेगा। अच्छा, ये अब इमेज सेलेक्ट करेंगे, ये है ना। अब इसमें हॉरिजॉन्टल सेल कितने थे हमारे, 5, और वर्टिकल सेल था 1। तो देखो ये अपने आप अब इमेजेस कट हो गए, फाइल्स के फॉर्म में आ गए। पहला एनिमेशन 0 वाला है, इसको डिलीट कर दूँ मैं, है ना। डिलीट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, है ना। और अब ये क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि चलते ही रहे। तो उसको मैं लूप करूँगा कि एनिमी अपने आप चलते रहे। तो उसके लिए तो हम लोग को लूपिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी, है ना। तो इस एनिमेशन का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। इसको भी नाम तो दे ही देता हूँ यार, कुछ ना कुछ नाम देते हैं, जैसे रन, RUN, रन। ओके फाइन। अब रन का लूप चाहिए हमको, लूप चाहिए क्या, यस, लूप तो मेरे को चाहिए यार, यस, तो लूप चाहिए, है ना। तो चलो, ये हमारा एनिमी आ गया है अब, है ना। ये हमारा एनिमी आ गया है। चलो इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, है ना। ये हमारा एनिमी आ गया है। हाँ, रन करवा के देखूं लेआउट को। रन तो लग रहा है हुआ नहीं है कुछ, है ना। ये अच्छा, ये एनिमेशन चल रहा है बट एक ही जगह पे खड़ा हुआ है ना। कुछ चल ही नहीं रहा है ना। इसको पता ही नहीं है कि है क्या, ये चीज़ ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको बताई, एक्चुअल में एनिमीज भी ना प्लेटफॉर्म ही होते हैं। तो हम लोग को इसको प्लेटफॉर्म बिहेवियर देना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसको डिफ़ॉल्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये आ जाऊँगा मैं बिहेवियर्स पे, है ना, बिहेवियर्स पे, और ये ऐड करूँगा, प्लेटफॉर्म ऐड करना है मेरे को, प्लेटफॉर्म। ओके, पर इसके मेरे को डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स नहीं देने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको AI डालूँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप चले, है ना। तो इसका डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स मेरे को नो करना, नहीं तो मेरे कीबोर्ड से ये कंट्रोल हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो उसको। और हम लोग को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम लोग को जो है ना इसमें बनाना पड़ेगा अब वहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग को बनाना पड़ेगा एक इंस्टेंस वेरिएबल। इसका यहाँ से इंस्टेंस वेरिएबल बनता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है बाद में बताऊँगा। इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे EN, ठीक है। EN नंबर टाइप का होगा, ठीक है, नंबर टाइप का। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 0। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। EN है ना, EN है और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। हम लोग को ना एक बॉक्स डालना पड़ेगा, एक बॉक्स भी डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों डालना पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा, है ना। अभी के लिए डालना पड़ेगा, समझ जाओ, ठीक है। बॉक्स तो डालना पड़ेगा। अब इसको कोई कलर दे देता हूँ मैं, सपोज करते हैं ब्लू कलर, दैट्स इट, ब्लू कलर। ओके, अब ऑब्वियसली ये मैंने क्यों दिया है ये मैं बाद में बताने वाला हूँ, पर सबसे पहले इनका नाम रखना मेरे को ज़रूरी लग रहा है ना। कंफ्यूज हो जाएंगे, सबका नाम स्प्राइट रखा होगा तो उसको मैं ENEMY एनिमी दे देता हूँ, और इसको लग देता हूँ BLUEBOX, ब्लू बॉक्स। ब्लर बॉक्स हो गया नाम एक्चुअली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अब इसकी मुंडी देख लो, ये किस साइड में हो रहा है, ये राइट साइड में इसकी मुंडी है ना, वो राइट नहीं लेफ्ट साइड में फेस किया हुआ है। तो मैं इवेंट शीट पे आ जाता हूँ। नाउ दिस, नाउ आई नीड, ये हम लोग को अब कंपेयर करना है इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जब en इक्वल हो 0 के, है ना, 0 के इक्वल हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, ये प्लेयर, ये एनिमी, ये लेफ्ट की तरफ मुड़े, है ना। तो हम लोग वैसे जैसे प्लेयर के कंट्रोल किया था, सिमुलेट कंट्रोल, और ये लेफ्ट, सो इजी, डन। अब इसको मैं कॉपी कर लूँ, नहीं एक और चलो बना ही लेते हैं। तो इससे एनिमी कंपेयर इंस्टेंस वेरिएबल, अगर ये 0 नहीं हो और कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू, मतलब सपोज कर लेते हैं 1 हो, तो 1 हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि एनिमी जो हो, क्या हो, एनिमी जो मेरा वो राइट की तरफ कंट्रोल हो, है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये सिमुलेट कंट्रोल, अब मैं चाह रहा हूँ ये जाए राइट की तरफ। ओके दैट्स इट। नहीं अब ये राइट की तरफ तो जाएगा, पर एक बात हम लोग को दिमाग में आ रही है, राइट की तरफ क्या चलते ही जाएगा, ये वैल्यूज़ कब चेंज होंगी 0 से 1। इस वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए हम लोग को एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, और वो है ये ब्लर बॉक्स। जब एनिमी अब आ गया यहाँ पे एक ऑन कोलिजन विद यूज़ करने की बारी, जैसे इस किससे कोलाइड होगा, एनिमी जैसे ही कोलाइड होगा इस ब्लू बॉक्स से, है ना, तो एनिमी कोलाइड होगा जब ब्लू बॉक्स से, है ना, एनिमी जब इससे कोलाइड होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक सब कंडीशन हो। अब यहाँ तो en 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, तो en जब अब सब कंडीशन डालेंगे, इसको क्लिक करेंगे एनिमी के यहाँ पे, देखना यहाँ पे क्लिक नहीं है, पूरे को क्लिक नहीं किया है मैंने, सिर्फ एनिमी को क्लिक किया है, और इसमें मैंने S प्रेस किया, S मतलब सब इवेंट डाल रहा हूँ मैं। अब सब इवेंट में मैं एनिमी में डालूंगा, और एनिमी में कंपेयर इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, अगर ये है इक्वल टू अगर en इज इक्वल टू 0 है ना, तो मैं सेट कर दूंगा क्या, एनिमी सेट वैल्यू किसकी, en की, क्या किससे करनी है, 1 से सेट करनी है ना, 1 से सेट करनी है ना। या तो या ये नहीं होगा तो ऐड एल्स, अच्छा एल्स नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक और सब इवेंट डाल देते हैं, है ना, एस सब इवेंट। अब जब ये एनिमी है, ये कंपेयर वैल्यू, अब अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, है ना, तो मैं चाहता हूँ तब ये एनिमी का जो है en ऐड वैल्यू, ऐड नहीं सेट वैल्यू जब 1 होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक बार ये रन करवा के। अच्छा रन, ये लेफ्ट, इसका हम लोग को एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी बॉक्स की, है ना, बॉक्स की कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी ना, तभी तो दिखेगा कि एनिमी चल रहा है कि नहीं। कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसको ड्रैग करूँगा मैं, तो ये मेरी हो जाएगी कॉपी जनरेट। चलो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ और यहाँ पे रख ले रहा हूँ, और देखता हूँ एनिमी चल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, रन लेआउट। चलो जो कुछ भी बनाया एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। एक छोटी सी गलती मेरे को लग रहा है हमसे हुई है ना, और वो गलती ये है, देखते हैं प्रीव्यू में क्या रिजल्ट आ रहा है हम लोग को। ठीक है, अरे यार प्रीव्यू, अच्छा देखो प्रीव्यू हुआ है और ये प्लेयर जो है एनिमी गिर गया। एक्सपेक्टेड था मेरे को, ऐसा क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों ने ना ये हट तो नीचे आ भाई, तो बार बार ऊपर आ जा रहा है। देखो en इक्वल टू 1 डाला है, अब en इक्वल टू 1 कभी आएगा ही नहीं, en इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 हम लोग असाइन थोड़ी कर रहे हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज की 0 है, 1 नहीं होगी, तो हम लोग को ये कंडीशन ना डाल के हम लोग को इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, ये नहीं होगा। हम लोग को डालना पड़ेगा ये, इसमें एक और सब कंडीशन डालेंगे, सब कंडीशन सिस्टम एल्स डालेंगे। एल्स अगर और कोई भी वैल्यू हो 0 छोड़ के, तो हम लोग को करना है, तब हम लोग को जो है
EN को वापस से सेट कर देना है 0 पे, है ना। अब होपफुली चल जाएगा, 101% चलेगा। अब ये देखो हमारा प्रीव्यू हो गया और देखो ये कैसे चल रहा है। अब एक छोटा सा इशू दिख रहा है कि हम ये जो एनिमी अपने आप मिरर नहीं हो रहा है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके लिए एक टास्क है कि आप लोग इसको मिरर कर सकते हो कि नहीं। कुछ नहीं करना है, जब इससे टकराए तो प्लेयर को मिरर कर दो, और है ना, और वापस इससे टकराए तो नॉन मिरर कर दो। ये फंक्शनैलिटी आपको डालनी है। इससे टकराया मतलब क्या, आपको इंस्टेंस वेरिएबल कंपेयर करके मिरर और नॉन मिरर सेट करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, एनिमी को मिरर और नॉन मिरर कैसे सेट करेंगे, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो हम लोगों ने इतना बना लिया था। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लू बॉक्स जो है हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग ऑब्वियसली गेम खेलेंगे तो चाहेंगे कि ना दिखे, और मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों की, इसको आपको फेस करना है। जब ये इससे टकरा है तो मेरे को इसको राइट फेस करना है, और इससे टकरा है तो मेरे को इसे लेफ्ट फेस करना है। तो कैसे करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप ये कर पाए कि नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी। पहले तो मैं इसकी जो विजिबिलिटी है इसको कर देता हूँ इनविजिबल, और इसकी भी सिमिलरली यहाँ से विजिबिलिटी कंट्रोल होती है। यहाँ तो आप इवेंट शीट से भी कर सकते हो, बट उसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब मिरर करना जब 0 है। अच्छा मैं एक बार फिर से ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी को समझ में ना। उस पहले वीडियो में लेंथ बड़ी होने के कारण मैं ठीक से समझा नहीं पाया। तो देखो यहाँ क्या होता है, एनिमी का EN क्या इंस्टेंस वेरिएबल जब 0 होगा तो एनिमी होगा लेफ्ट की तरफ चलेगा, और EN जब 1 होगा तब राइट की तरफ चलेगा। ये कंपेयर हो रही है यहाँ पे वैल्यूज, है ना। अब जैसे ही एनिमी से टकराया तो EN 0 था इनिशियली, तो जैसे ही टकराया और 0 था इनिशियल तो EN हो गया सेट, यहाँ पे असाइन हो गई EN की वैल्यू 1, है ना। अब सिस्टम को पता है कि 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी है ना, और टकराएगा उससे, कोलिजन बॉक्स टकराया और 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू हो तो उसके बाद सेट 0 कर देगा हमेशा। तो ये सेट 0 हो गया तो फिर से 0 पे आ गया, तो उसके बाद एनिमी वापस से लेफ्ट चले गया, और वैसे ही टकराया फिर से आया, तो यहाँ ऐसे वर्क फ्लो हो रहा है इसका। अब मिरर करना है हमको, तो लेफ्ट के साइड हम लोग चाह रहे हैं, है ना। लेफ्ट के साइड तो एनिमी, है ना, इसको मिरर कहाँ है, सेट मिरर, यस मिरर, ओके डन। और इसको करना है हम लोग को नॉन मिरर, सेट एनिमी सेट मिरर, ये नॉन मिरर, बस दैट्स इट। अब देखते हैं एक बार रन करके। अच्छा थोड़ी गलती हो गई है, उल्टा कर दिया मैंने को यहाँ से टकराया तो मेरे को मिरर रखना था, और यहाँ से टकराया तो मेरे को नॉन मिरर रखना था, है ना। तो चलो गलती सुधार लूँ मैं, है ना। वो मैंने देखा नहीं कि इनिशियली वो लेफ्ट के साइड फेस किया हुआ है कि राइट के साइड, इसीलिए ऐसा हो गया, है ना। वो कोई बड़ी बात इशू नहीं है, अभी ये तो इजी सा टास्क था। मिरर रखना है ना इसको, यस लेट अस सी जस्ट प्रीव्यू इट। स्पीड इसकी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले थोड़ी इसकी स्पीड स्लो थी, मेरा प्रोसेसर होता है इसलिए मैं भी स्लो दिख रहा हूँ। बट अगर स्पीड समझ में नहीं आया तो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है। प्लेयर की स्पीड अलग होती है और एनिमेशंस की स्पीड अलग होती है। देखो अब ये लग रहा है कि असली में यहाँ जा रहा है तो यहाँ से मुड़ जाए। अब स्पीड इसकी ज़्यादा है, आई नो, तो ये रनिंग एनिमेशन है तो उससे थोड़ी ज़्यादा है तो बेटर है। अब मैं दूसरी क्या चाहता हूँ, दूसरी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ ये एनिमी हमको फॉलो करे, ये वाला इस प्लेयर को फॉलो करे, तो थोड़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और धीरे धीरे मैं एनिमी को और पावरफुल बनाऊंगा कि अपने मुंह से बुलेट फायर करे प्लेयर की तरफ, उसके बाद प्लेयर को पावरफुल बनाएंगे, तो इससे एक हम लोग को पावरफुल गेम मिल जाएगी। और इस रेड वाले को हम लोग चेंज करने वाले क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के क्लियर मतलब वो फोकस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एनिमी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालेंगे, प्लेयर को फॉलो करे, देखेंगे फॉलो कैसे करेगा प्लेयर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो एनिमी को पकड़ना, मैंने इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा दिया ताकि फॉलो करे तो हम लोग को पता चल सके, है ना। तो इसकी लेंथ बस मैंने बढ़ा दिया, और बॉक्सेस को मैंने एट द एंड रख दिया है। ये विजिबल नहीं है, लोगों को विजिबल नहीं है, हम लोग देख सकते हैं इसको। तो इसको पकड़िए, और इससे हम इसका बिहेवियर में हम लोग को एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, उस चीज़ का नाम है लाइन ऑफ साइट। इसकी मतलब उसकी आँख की नज़रें कहाँ तक जा रही हैं, इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा।
इसका एंगल देखो यहाँ पे होगा ए क्लोन ऑफ यू 360, मतलब इसके पूरे अराउंड जितना भी होगा है ना, इसकी पूरा 360 अराउंड है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप लोग कि एंगल चेंज करेंगे क्लोन ऑफ व्यू तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। नहीं तो मैं बाद में और भी बहुत जगह यूज़ होता है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसका लाइन ऑफ साइट कंपेयर करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग इवेंट शीट पे, ये समझ गए ना, हाँ इवेंट शीट आ गए। और अब हम लोग को एनिमी में डाला था ना हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट हैज़ लाइन ऑफ साइट टू ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करना है ऑब्जेक्ट है ना। किसके तरफ लाइन ऑफ साइट चाहिए हम लोग को, प्लेयर की तरफ। हम लोग उसकी नज़रें जब प्लेयर की तरफ हो तो हम लोग चाहते हैं कुछ हो, तो इसके अंदर हम लोग सब इवेंट डालेंगे। तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे, याद रखिए इस पूरे को नहीं, सिर्फ इसको यहाँ पे और एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये खुल जाएगा सब इवेंट के लिए। अब इसमें हम लोग को किसको कंट्रोल करना है, प्लेयर, देखो ठीक है मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। प्लेयर का हम लोग को इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है, हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है कि उसकी पोजीशन, एक्स पोजीशन कहाँ है, कोऑर्डिनेट कहाँ कंपेयर होता है, एनिमेशन अपीयरेंस, ये कंपेयर एक्स, ठीक है कंपेयर एक्स। एक्स अगर ये ग्रेटर होगा, ठीक है किसके एक्स से, एनिमी के एक्स से, यहाँ एनिमी डॉट एक्स कैपिटल में, ठीक है एक्स। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आता होगा ना तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में डॉट लगा के उसके एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ना, तो ऐसा ठीक है। अगर एनिमी का एक्सपोजिशन इसके प्लेयर का एक्सपोजिशन एनिमी के ग्रेटर होगा तो हम लोग चाहते हैं कुछ हो, देखते हैं वो क्या होता है। एक और सब इवेंट हम लोग को डालना है इसमें, यही वाला, ये प्लेयर का जो कोऑर्डिनेट है कहाँ गया, और नीचे है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर लेस हो, ऑब्वियसली जब ये प्लेयर को क्रॉस करेगा ना तो एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर और लेस होगा, और किसके, एनिमी के ही, ENEMY डॉट एक्स कैपिटल में है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें वाई का कोई रोल नहीं है ना। अब जब ये जो हो तब इसमें हम लोग को मूवमेंट कंट्रोल करना है, और हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट कंट्रोल होता है इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू। तो ये एनिमी का, और ये अब सेट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की, EN की क्या 1, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, देखते हैं 1 पे हम लोग का काम बन रहा है कि नहीं, तो 0 कर देंगे, हो जाएगा मेरे ख्याल से। एनिमी सेट वैल्यू दिस टू 0, ओके दैट्स फाइन अमेजिंग। देखते हैं अब कैसा दिखता है, प्रीव्यू करके देखें, प्रीव्यू हो जाए भाई, प्रीव्यू होने में नाटक करता है ना बहुत। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ इसलिए कि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। चलो देखते हैं, हो जाए भाई प्रीव्यू, और होपफुली चल जाना, नाटक मत करना। हाँ देखो, यस ये फॉलो किया इसने, ये पूरा नहीं गया, यस ये फॉलो कर रहा है। अब देखो जहाँ प्लेयर जाएगा तो इसको फॉलो करेगा। अब ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होगा जैसे हम लोग कहीं प्लेयर में जा रहे हैं और एनिमी की नज़रें हम पे पड़ गई तो हमको फॉलो करने लगेगा, और हम देखो यहाँ पे अगर वो खड़े हो जाएंगे ना तो ऐसे फॉलो करेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये ना हो, तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही एनिमी से ये टकरा है तो एनिमी मर जाए और साथ साथ प्लेयर की हेल्थ भी कम हो जाए, या कोई बुलेट हम लोग फायर हो गया, बुलेट फायर का तो अलग ही फीचर है, बट ये भी यूज़फुल है कि एनिमी हम लोग को कैसे फॉलो करे। बहुत जगह यूज़ हो सकता है, आप भी सोच सकते हो, मेरे माइंड में भी कुछ थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, बट हाँ एक फॉलो करना भी एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। और मैं इसमें डालूंगा कि अब ये गोलियां मारेगा प्लेयर की तरफ, ठीक है। अब गोलियों का फीचर कैसे डालते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके तो मैंने बताया था कि मैं करूँगा कि गोलियां मारे, ये बुलेट्स मारे प्लेयर को, है ना, तो प्लेयर की थोड़ा असर हो, मतलब और एनिमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एनिमी के। चलो तो एक स्प्राइट बनाते हैं। स्प्राइट कैसे बनाते हैं, स्प्राइट के साथ आप फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक के, तो इस लेयर पे, यस इस लेयर पे इसका कलर बहुत ब्लू रेड हो गया, चलो येलो रखें, येलो कलर की गोली, है ना। अब ये बॉक्स में गोली मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट इसकी जगह मैं बताया था कि आप लोग असली ऐसे एक स्प्राइट बना हुआ कैसे डाल सकते हो इसके जगह, है ना। अभी मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से इसको ऐसा रख रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में ऐसी गोली नहीं होती है ना, होती है क्या ऐसी गोली, नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये येलो अभी दिख रहा है ना। अब इसमें ना हम लोग को, चलो देखते हैं कैसा बनाएंगे, ठीक है। ऐड
नहीं ऐड इवेंट नहीं, मैं चाहता हूँ उसका लाइन ऑफ साइट हो तब गोली चले ना, तो इसकी के अंदर हम लोग को सब इवेंट डालना पड़ेगा, है ना। सब इवेंट, और मैं कुछ टाइम दे देता हूँ कि इस इंटरवल में की हो, तो इसके क्या एवरी एक्स सेकंड ऑब्जेक्ट होता है ना, टाइम में जाओगे तो एवरी एक्स सेकंड, कितने सेकंड में, चलो अज्यूम कर लेते हैं मे बी 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड में लाइन ऑफ साइट इसके प्लेयर की तरफ होगा और 2 सेकंड में कुछ होगा, बुलेट फायर होगी। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट फायर कहाँ से होगी ये देखना पड़ेगा। तो वो बुलेट फायर होगी एनिमी से, है ना, एनिमी से बुलेट फायर होगी। अब ये कैसे बताएंगे हमको, इससे रुक जाओ, स्पॉन अनदर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि बुलेट फायर एनिमी से होगी, है ना। तो स्प्राइट देखते हैं, सेट एनिमी स्पॉन दिस स्प्राइट ऑन लेयर। अच्छा इसमें इमेज पॉइंट है, इमेज पॉइंट है ना, इमेज पॉइंट 0 है। मैं अब यहाँ पे रोल आएगा इमेज पॉइंट का समझाने का, अब मैं बताऊंगा इमेज पॉइंट का रोल क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पॉन। अब एनिमी के अंदर से में गोलियां निकलेगी, बट हम उसको बताना पड़ेगा हम लोग को इस स्प्राइट को। चलो पहले तो इसका नाम बुलेट रख दूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं कि ये एक्चुअल में एक बुलेट है, मेरे को इसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसको क्लिक किए करेंगे और इसमें एक बिहेवियर ऐड करेंगे जिसका कि नाम होगा, क्या होगा इसमें, बुलेट करके है ना भाई, बुलेट, है ना। और दूसरी एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि बुलेट जब स्क्रीन के साइड आउटसाइड जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, नहीं तो मेमोरी कंज्यूम होता है। एक गुड प्रैक्टिस है ऐसा करना, है ना, जरूरी नहीं है, गुड प्रैक्टिस है। अब इनिशियली ये मैं नहीं चाहूँगा कि जैसे लेयर ये स्टार्ट हो और ये बुलेट ऐसे अपने आप चलते जाए, है ना, तो ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट इसका अनेबल है तो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अब मैं हर एक चीज़ प्रीव्यू करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ नेसेसरी चीज़ प्रीव्यू करके बताऊंगा ना। अब एनिमी का सेट बुलेट हो गया, 2 सेकंड में स्पॉन तो निकल तो जाएगा एनिमी से, बट अब निकलेगा किस तरफ निकलेगा, कहाँ निकलेगा वो बताना पड़ेगा। इससे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बुलेट में जाएंगे और उसका मोशन जो है अनेबल करना पड़ेगा। डिसेबल है ना इनिशियली, तो ये देखो सेट अनेबल कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अनेबल। अब बुलेट फायर होने के लिए रेडी है, किस, है ना। अब बताना पड़ेगा फायर तो होगा, किसके तरफ फायर हो, है ना। अब उसके लिए हम लोग एंगल दे सकते हैं 180 डिग्री, राइट की तरफ जाए, लेफ्ट की तरफ जाए, पर हम लोग एंगल ना देके प्लेयर की पोजीशन दे देंगे, है ना, कि बुलेट, है ना, बुलेट अब सेट एंगल टुवर्ड पोजीशन, रोटेट टुवर्ड सेट टुवर्ड्स पोजीशन से हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब प्लेयर का कंट्रोल करना है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि प्लेयर का पोजीशन कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लेयर की एक्स के तरफ और प्लेयर का डॉट वाई के तरफ। इट्स इजी ना, सुपर इजी है। अब देखो एवरी 2 सेकंड पे ये एनिमी के अंदर से निकलेगा बुलेट, उसको बताने के लिए कि ये बुलेट है, मैंने बुलेट बिहेवियर दिया और अनेबल किया, इनिशियली वो डिसेबल था और उसका एंगल सेट कर दिया। अब एक बार देखो प्रीव्यू करके देखते हैं ना कि क्या किया मैंने, समझने के लिए। बेटा ये सब वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और हिंदी में तो खास करके नहीं मिलेंगे। सीख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे इंग्लिश में वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना दे हिंदी में मेरे इंडियंस भाइयों के लिए। चलो देखें, फायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हुआ 2 सेकंड नहीं, अच्छा प्रोसेसर स्लो होगा ना इसलिए नहीं हो रहा है। मार और मार, ये देखो। तो ये पोजीशन की तरफ, अब भले ही प्लेयर हवा में हो तो उसी के पोजीशन की तरफ ही ये पॉइंट करेगा, है ना, ये देखो, है ना, प्लेयर के पोजीशन की तरफ। प्रोसेसर स्लो है इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन दिख नहीं पा रही है, बट प्लेयर की तरफ ही फायर कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, इनिशियली ये ना दिखे तो यहाँ पे यूज़ होता है मार्जिन, जो मैंने इनिशियली एकदम वीडियो में बताया था, लेआउट का एक वीडियो आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो आप लोगों के तो देखो अब यहाँ पे यूज़ होता है मार्जिन। मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी रखना, तो मैं इसको यहाँ इस ग्रे एरिया पे रख दूंगा, है ना। तो मार्जिन मैंने बताया था कि कॉपी रखने के लिए काम आता है, चलो यहाँ पे रख देते हैं, है ना, बताया था ना। तो अब मैं इससे मज़ा नहीं, इसकी अब साइज़ देखो, ऑब्वियसली प्लेयर ये जो गोलियां हैं ऐसे येलो कलर की नहीं होती हैं, थोड़ी रहती हैं, अच्छे रहती हैं कलर की, है ना। ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, नहीं हो रहा है ड्रॉ। अच्छा येलो में येलो कहाँ से ड्रॉ होगा, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये सबसे अच्छा है कि अगर आपको फोटोशॉप स्किल्स हो तो स्प्राइट बना सकते हो, तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। मैं ऐसी एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ गोली कैसे दिखेगी मेरी इसके बाद,
ऐसा करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स ही करना है। कंस्ट्रक्ट टू मैक्स पे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना कंस्ट्रक्ट टू के स्किल्स मास्टर होंगे और बहुत इजीली गेम्स बना सकोगे। मैंने गेम्स बनाए हैं, मेरे को बहुत टाइम हो गया कंस्ट्रक्ट टू यूज़ किए हुए। मैं अभी वेब डेवलपमेंट पे चले गया हूँ। तो यस, देखें कैसा लगता है आप गोली। भाई चल ना, फायर करना यार, 2 सेकंड साला ज़्यादा। देखो ऐसी अब ऐसा हो सकता है कि ये जो गोली मार रहा है ना, इसमें भी एनिमेशन हो सकता है ना। तो अब उतना सब तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हो जाएंगी ये, है ना। वो सब आप लोग खुद से कर सकते हैं एनिमेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं मैं क्या बताने वाला हूँ, पर कुछ अच्छा ही होगा, तो अब देखना।